हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। और आज मैं जो आप लोगों के पास में पहले एक पूरा का पूरा वीडियो लेकर के आई थी, 2 एग्जाम्स फॉर क्लास 10th एंड 12th। वो तो उसी से रिलेटेड मेरे पास में बहुत सारी क्वेरीज आई हैं एंड आई थॉट कि इससे अच्छा इसका एफएक्यू बना दूं मैं। देखिए रीजन क्या हो रहा है कि नो डाउट ये सबके लिए नया है, इवन फॉर योर टीचर्स ऑल्सो, एंड नो बडी विल बी एबल टू गिव यू प्रॉपर आंसर्स। तो अभी आप लोगों को रेस्ट्रिक्टेड रहना होगा टू द सर्कुलर ओनली। तो इसीलिए मैंने जो इवन जो आप लोगों के लिए जो पूरा का पूरा जो एफएक्यू के जो पूरी सीरीज बनाई है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द सर्कुलर। उससे बाहर नहीं जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए अभी क्या होगा, आप लोगों को 10 लोग अलग अलग 10 तरह की बातें बताएंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि हर किसी को भी कुछ भी प्रॉपर 100% से कुछ नहीं पता कि वो क्या होगा और कैसे होने वाला है। इसीलिए इवन जो आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने उन सब का आप लोगों के लिए इवन सर्कुलर से ही स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं जाए और यू शुड हैव वैलिड प्रूफ। देखिए आप लोग इतने बड़े स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग अगर कोई भी चीज जानते हैं तो यू शुड नो द प्रॉपर रीजन कि क्या वो सही में करेक्ट है या नहीं है। यू शुड नो एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ द प्रूफ। तो चलिए ये इन्हीं चीजों को डिस्कस करते हैं जो कि एफएक्यूज थे, द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट व्हेन वी विल गेट द सिलेबस। देखिए पहली बात तो ये सीबीएसई ने ऑलरेडी एक सिलेबस पब्लिश कर दिया था, लेकिन अब सीबीएसई ने ये पूरा का पूरा जो मार्किंग स्कीम है वो जो चेंज करी है, या जो एग्जामिनेशन स्कीम है वो चेंज करी है। तो इसीलिए अब दे रखा है कि सीबीएसई विल नोटिफाइड है कि मैंने इसीलिए हर चीज के लिए बहुत मेहनत करी है यहाँ पे बेसिकली, और बहुत क्रॉप कर करके आपको सारी चीजें मैं दिखाना चाह रही हूँ। यहाँ पे बोल रखा है इन्होंने एकेडमिक सेशन 2021 में अब आप लोगों को बताया जाएगा, यानी जुलाई में हम लोगों को या टीचर्स जो भी हैं उन लोगों को बताया बताया जाएगा कि अब क्या रैशनलाइज सिलेबस है। बेसिकली अब क्या होगा, जो आप लोगों का सिलेबस है कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है, वो यहाँ पे आप लोगों को दिया जाएगा, बट इट विल बी इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो आपको वेट करना पड़ेगा टिल 31 जुलाई। उससे पहले पहले तक में पहले टीचर्स के पास आएगा नो डाउट, एंड देन यू विल गेट द सिलेबस, फाइन। एंड नो डाउट अगर आप लोगों को पता है सीबीएसई की वेबसाइट आप कैसे देख सकते हैं, तो यू विल कम टू नो, अदरवाइज आई एम हियर टू अपडेट यू फॉर दैट थिंग ऑल्सो। फिर इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन था, विल दिस स्कीम कंटिन्यू एवरीवेयर। दिस वाज वेरी क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन, कि बच्चों को क्या लग रहा है कि क्या ये हमेशा चलता रहेगा। देखिए अभी ऐसा सीबीएसई ने कुछ भी नहीं बोल रखा है। आप चाहे तो सर्कुलर की हेडिंग देख ले, या फिर सर्कुलर के अंदर भी जो हेडिंग है आप उसको अगर देखेंगे, उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन कर रखा है स्पेशल स्कीम फॉर 2021 एंड 2022। अब हो क्या रहा है, आप लोगों को बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं अब तो यही चलेगा तुम लोगों का। तो देखिए ऐसा नहीं है, हम नहीं बोल सकते अनटिल और अनलेस वी विल नॉट गेट द क्लेरिफिकेशन। अभी तक सीबीएसई की तरफ से नहीं आया, तो हम अपनी तरफ से नहीं बोल सकते। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज स्पेशल स्कीम जो कि 2021। देखिए पेंडेमिक की वजह से इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो अब वो आगे वो चेंजेस नो डाउट फ्रूटफुल रहे तो चेंज हो भी जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे, नहीं हुए तो नहीं भी होंगे ना। तो वी कैन नॉट से राइट नाउ। तो एट पर करंट सिनेरियो आई विल से कि अभी सिर्फ इट इज फॉर 2021 एंड 2022। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विल दिस स्कीम अप्लाइड फॉर 9th एंड 11th क्लास ऑल्सो। मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक अलग एग्जाम पूरा एक अलग वीडियो भी बना रखा है, और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि येस इट इज एप्लीकेबल फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। द रीजन इज क्योंकि क्या होता है, जो भी 10th क्लास में होता है, और देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है, आप सर्कुलर देखिएगा, ठीक है, मैं आपके साथ में उसका लिंक भी शेयर करूंगी, कि यहाँ पे लिख रखा है 9th-10th के लिए पूरा का पूरा टर्म 1 टर्म 2 आएगा, सिमिलरली 11th-12th के लिए, यानी अगर 12th का है तो 11th का भी होगा, और जो चीज 10th का है वो 9th का भी होगा। सो दैट अगर मान लीजिए हम यहाँ पे हम एक अजम्पशन ले लेते हैं, मान लीजिए अगर नेक्स्ट ईयर यही चीज चलती रही, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इज द फ्यूचर, फाइन, पेंडेमिक ओवर होगा नहीं होगा, क्या चलेगा कंडीशन। तो उसी हिसाब से अब देखा जाए तो 9th वाले बच्चों को ऑलरेडी प्रिपेयर करा जा रहा है, 11th वाले बच्चों को ऑलरेडी प्रिपेयर करा जा रहा है, कि अगर मान लीजिए यही कंडीशन चली तो यू विल ऑल्सो हैव दिस टाइप ऑफ सिनेरियो, बट नथिंग हैज बिन गिवन एज अ श्योर या मीन्स डिक्लेयर्ड बाय सीबीएसई। तो ये तो हम बोल सकते हैं कि भाई आज इस साल तो क्या होगा, 10th वाला जो स्कीम अप्लाई हुई है वो 9th पे एज इट इज चलेगी, और 12th वाली जो स्कीम अप्लाई हुई है वो 11th पे एज इट इज चलेगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट है दैट इज विल वी हैव प्री बोर्ड्स ऑल्सो। ये बच्चों ने बहुत ज्यादा डाउट्स मेरे से पूछे कि मैम हम लोगों के जो यूनिट टेस्ट की जो सीरीज चलती है, प्री बोर्ड की जो सीरीज चलती है, वो भी होगी क्या। तो यस वो होगी। रीजन है कि देखिए सीबीएसई ने भी यहाँ पे बोल रखा है कि टीचर जैसा पढ़ा रहे थे, जो पढ़ा रहे थे सब पढ़ाना उनको, जैसे एग्जाम्स ले रहे थे उनको वैसे के वैसे एग्जाम्स लेनी है। बीच में ये जो 2 टर्म 1 एंड टर्म 2 है वो सीबीएसई ने अपनी तरफ से ऐड कर रखा है, नहीं तो बाकी जैसा पूरा साल चल रहा था वैसे के वैसा ही पूरा साल चलाना है। अब आगे इसका रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ ऐसा क्यों बोला गया है। कि देखिए पहली बात तो नो डाउट, ये जितने भी आप लोगों के एग्जाम्स होते थे, यूनिट टेस्ट होते थे, हाफ ईयरली होते थे, प्री बोर्ड्स होते थे, दीज आर नथिंग बट योर प्रैक्टिस।
तो प्रैक्टिस तो देखिए टीचर्स आपको देंगे ना, एग्जाम बोर्ड एग्जाम से पहले आप लोगों की जितनी ज्यादा उल्टा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा बेटर है। तो ये तो होना ही होना चाहिए था एज सच। और दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए, मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर मान लीजिए वर्स्ट कंडीशन हम ये सोचते हैं, मान लीजिए आपका टर्म 1 भी नहीं हुआ, टर्म 2 भी नहीं हुआ, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वापस से जो भी आपने पीरियोडिक टेस्ट दिए थे या जो आपने हाफ ईयरलीज या जो आपने प्री बोर्ड दिए थे उन्हीं के मार्क्स कंसिडर होने हैं। तो इसीलिए ये तो होना ही होना है। अभी तो आप ये मान लीजिए कि अगर टर्म 1 टर्म 2 आपने सक्सेसफुली दे दिया तो वही मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे, नहीं तो फिर इन्हीं टेस्ट के जो मार्क्स थे वही कैरी फॉरवर्ड करे जाएंगे फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट वाज एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन और ऑफलाइन। दिस वाज वेरी कॉमन क्वेश्चन, नो डाउट इट विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब है आपको स्कूल में आना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बड़ा क्लियरली मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने बता रखा था कि यहाँ पे देखिए कि एग्जाम विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर, यानी कोई ना कोई एक्सटर्नल सुपरिटेंडेंट अलॉट करे जाएंगे, ऑब्जर्वर्स भी आएंगे। तो आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा, स्कूल के अंदर होगा। फिर देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली ये चीज भी आपको बता देती हूँ कि रिस्पॉन्सेज जो भी होंगे आप लोग OMR शीट्स पे देंगे और फिर उसके बाद में उसी दिन कोशिश यही करी जाएगी कि उसी दिन आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो इवेलुएट भी हो जाए और फिर वो अपलोड भी हो जाए बाय द स्कूल इन द सेम डे। यानी जिस भी स्कूल में, अगर मान लीजिए ये भी क्लियर नहीं कर रखा विद इन योर स्कूल और अदर स्कूल, तो जहां पे भी आपके एग्जाम होंगे, क्योंकि OMR शीट है, हाथ की हाथ स्कैन करा और हाथ की हाथ मार्क्स आप लोगों के कैलकुलेट करे जा सकते हैं और फिर वो ऑन द सेम डे इट विल बी अपलोडेड टू द CBSE वेबसाइट। तो सबसे पहली चीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी तो CBSE ने यही बोल रखा है कि ऑफलाइन ही होंगे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस CBSE हैज गिवन फॉर ऑफलाइन एग्जाम्स। देन नेक्स्ट इज टर्म 1 एंड टर्म 2 विल हैव सेम सिलेबस। बिल्कुल भी नहीं, टर्म 1 का सिलेबस अलग है, फर्स्ट 50% होगा, टर्म 2 का नेक्स्ट 50% होगा। उसमें भी CBSE जो है वो जुलाई के ही मंथ में आप लोगों को अपडेट करके दे देगी कि आप लोगों का कब कब होना है। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे भी लिख रखा है अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ एंटायर सिलेबस, यहाँ पे भी लिख रखा है 50% ऑफ एंटायर सिलेबस। ये जो था बस ये आपको ये ध्यान रखना है, पहला जो टर्म 1 होगा MCQ बेस्ड होगा और जो टर्म 2 होगा वो सब्जेक्टिव होगा। CBSE ने ट्राई यही करा है कि पॉसिबल हुआ तो सब्जेक्टिव भी लेंगे, नहीं हो पाया तो ही MCQ पे जाएंगे, बट द फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू द subjective one. And next question is, if the students are not able to satisfied with the marks, ठीक है, आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे CBSE अभी आपको ऑप्शन दे रही है ना कि आप लोगों के जो मार्क्स हैं आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप एक और एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन देखिए अब क्या है, आपने ऑलरेडी एग्जाम दे दिया, तो इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड वो तो आप ही का रिजल्ट था ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी और ने दिया या इंटरनल असेसमेंट या टीचर लेवल, अब तो कोई है ही नहीं बीच में, यानी आप हैं और आपके CBSE का पेपर है। तो इसीलिए अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं देन ऑल्सो इट इज योर मार्क्स, आपको कोई सेकेंड अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा इस केस में। Then next is class 11th marks will be added in this। तो ये साफ मना है, CBSE ने यही चाहा है कि आपके प्रीवियस ईयर के मार्क्स नहीं ऐड हो। इसी चक्कर में CBSE ने क्या कर रखा है, आप लोगों के दो एग्जाम्स कंडक्ट करवा लिए इन योर 12th स्टैंडर्ड और इन योर 10th स्टैंडर्ड। तो यानी क्लास 11th बोल देती हूँ मैं, नहीं ऐड होंगे फॉर 12th। सिमिलरली क्लास 9 के जो मार्क्स होंगे वो नहीं ऐड होंगे। और देखिए दूसरी बात, ये पूरा साल आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस में ही निकाले हैं, तो इसीलिए CBSE ने ये चीज का ऑप्शन नहीं रख रखा है। आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ हो। एंड CBSE से रिलेटेड और भी अपडेट्स जाने के लिए यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।